बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीशान उमर और क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ हम कर रहे थे, वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे। आज हमारा पेज नंबर 151 है, क्वेश्चन नंबर 130 है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट मेजर टू अवॉइड द गेसिंग इन स्ट्रक्चर टेस्ट इज़ टू यूज़ कि गेसिंग से बचने के लिए एक स्ट्रक्चर टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो हम उसमें देखिए जो ट्रू फाल्स होता है उसमें गेस होता है ना कि या राइट है या रॉन्ग है। मैचिंग एटम में भी गेस होता है कि ये ऊपर वाला है, इतने ऑप्शन होते हैं कौन सा उसमें है। और इसी तरह डी मल्टीपल चॉइस एटम जो है उसमें भी गेस होता है। लेकिन जो हमारा कंप्लीशन टेस्ट एटम है उसमें कोई गेस नहीं होता, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। 131 है द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेकिंग अ टेस्ट। टेस्ट को बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट। हमें पता हो कि हम मेजर क्या करें, हमारा ऑब्जेक्टिव इस टेस्ट को बनाने का मकसद क्या है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 132 है द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट इज। जो फाइनल प्रोडक्ट है मेजरमेंट के लिए वो क्या है, वो है टेस्ट एटम स्कोर इम्पेरेटिव परफॉर्मेंस। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारी मेजरमेंट के लिए वो हमारे पास आई थिंक ये होगा, इसके स्कोर होंगे कि जो हम टेस्ट में देख रहे होते हैं। 132 क्वेश्चन है, 132 क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर दूं कि इसका क्या आ रहा है जी। स्कोर्स ही हैं कि हम स्कोर से जो फाइनल हमारी जो मेजरमेंट होती है कि स्कोर ही आते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट हैव एडवांटेज ओवर द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो ऐसे टाइप टेस्ट में ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इसमें हम हायर जो है ना वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं, यानी हम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। हम इसमें अपना ज़्यादा नॉलेज और उसको ऑर्गेनाइज करके, अब जो हम मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें तो हमें कोई नहीं होता ना, मल्टीपल चॉइस पढ़ रहे हैं तो हमारा नॉलेज ऑर्गेनाइज नहीं होता, कब कोई एमसीक्यू कहीं से कोई कहीं से। लेकिन जो ऐसे टाइप टेस्ट होता है उसके हमारा जो नॉलेज होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, तरतीब से हमने चीज़ों को याद किया होता है। 134 है द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ टू फाइंड स्टूडेंट। तो बेसिक फंक्शन क्या है कि स्टूडेंट के अचीवमेंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करें, ये ऑप्शन ठीक होगा। 135 है इफ़ अ क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट इज रिलायबल देन स्कोर फ्राम टाइम। तो कंसिस्टेंट ही होंगे, रिलायबल का मतलब भी कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट होंगे। 136 है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है किस तरीके से एस्टैब्लिश होती है, तो वो एस्टैब्लिश होती है स्टैंडर्डाइज्ड एनालिसिस से। 136 का जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज एस्टैब्लिश थ्रू, ये हमारे पास इसका ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है लॉजिकल एनालिसिस। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है उसमें हम लॉजिक लगा रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे। ये हमारे पास ना वैलिडिटी की टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। तो उसमें है एक हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम क्या करते हैं कि हम लॉजिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। 137 है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ मेजरमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ। ये क्या होता है स्टैंडर्ड एरर जो मेजरमेंट में, इसे हम वेरिएबिलिटी कहते हैं, यानी कितना एरर है, किस तरह की उसमें जो है ना वो फ़र्क नज़र आ रहा है, तो उसे हम वेरिएबिलिटी कहेंगे। 138 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल चॉइस एटम। मल्टीपल चॉइस के एटम की कौन सी स्ट्रेंथ नहीं है। स्कोर रिलायबिलिटी ठीक है, कंटेंट सैम्पलिंग ये भी ठीक है, अलाउ फॉर एजुकेटेड गेसिंग, इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हायर कॉग्निटिव लेवल। तो हायर कॉग्निटिव लेवल के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 139 है व्हेन कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस एटम इट इज़ बेस्ट टू। जब मल्टीपल चॉइस एटम बना रहे हो तो क्या होना चाहिए, मेक ऑल ऑप्शन ऑफ सेम लेंथ। तो कोशिश करनी चाहिए कि सब ऑप्शन की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। पुट मेन एडिया, बाकी ऑप्शन बदल रॉन्ग होंगे। 140 है यूज़ ऑफ मैनी सिलेक्टेड रिस्पॉन्सेज इन द टेस्ट कैन प्रोवाइड गुड। तो मैनी सिलेक्टेड, तो इससे हमें ये क्या मिलेगी, हमें ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी कि जब हमारे पास मैनी सिलेक्टेड रिस्पॉन्सेज टेस्ट में मिलेंगे तो हमें उससे ऑब्जेक्टिविटी का, हमें वो गुड ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी। 141 है वेरिएशन इन द स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम कुड बी बेस्ट जज बाय रिलायबिलिटी टेक्निक। तो टेस्ट रीटेस्ट से हम जो है रिलायबिलिटी की बात होगी तो टेस्ट रीटेस्ट से हम मालूम कर सकते हैं। 142 है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ट्रू फॉल्स एटम। तो ट्रू फॉल्स में क्या होता है कि वाइड सैम्पलिंग, हम इसमें बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। 143 है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कोर्स ऑन ए पोस्ट टेस्ट आफ्टर हैविंग द प्री टेस्ट। पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट में जब हम कर रहे हो तो उसमें हमें थ्रेट हो कि कोई चीज़ हम इफेक्ट कर सकते हैं, तो क्या चीज़ होता है इंस्ट्रूमेंटेशन, या जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट के लिए वो हो सकता है कि वो हमारे टेस्ट को नुकसान पहुंचाए। 144 द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव टर्म यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो कम्प्रीहेंसिव टर्म यहाँ पे एवेल्यूएशन है, जो मोस्ट कम्प्रीहेंसिव जो वास्ट एंड स्कोप टर्म है। 145 मॉनिटरिंग द आउटकम विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव द टेस्ट यूज टू। दो मॉनिटरिंग द आउटकम, हमने आउटकम मालूम करनी है
और आउटकम किस तरह मालूम करनी है, किस चीज़ के ऊपर, विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हमने मालूम करनी है। तो ये एवेल्यूएशन होगा जो हम एट द एंड कर रहे होंगे और उसके ज़रिए हम आउटकम को मालूम कर रहे, जज कर रहे होंगे। 146 है लर्निंग डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ। तो ड्यूरिंग की बात हो गई है, तो ड्यूरिंग में हम क्या चेक करते हैं, डिफ़िकल्टी। तो ये हम पे फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम ड्यूरिंग की बात कर रहे हैं। अगर हो ना लर्निंग डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ एवेल्यूशन टाइप का, चलो इसका आप डायग्नोस्टिक कर लें कि डिफ़िकल्टी की बात आगे तो डायग्नोस्टिक कहेंगे, लेकिन एवेल्यूशन में हम ड्यूरिंग में फॉर्मेटिव करते हैं। तो डिफ़िकल्टी हम डायग्नोस्टिक के लिए करते हैं तो डायग्नोज हो जाएगा। 147 है टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द नंबर ऑफ एटम एन इंडिविजुअल कैन अटेम्प्ट करेक्टली इज गिवन टाइम इज रेफर टाइप टेस्ट इज, यानी एक टाइम में एक जो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किया है तो उसे कहते हैं स्पीड बोलते हैं। यानी टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द नंबर ऑफ एटम इन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम कैन अटेम्प्ट करेक्टली इन अ गिवन टाइम, एक खास टाइम में, तो इसकी स्पीड होगी। 140 द टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द लर्निंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इज, तो उसकी मेजर द लर्निंग, कितनी उसने लर्निंग की है, तो ये उसकी क्या होगी, पावर होगी, लर्निंग एबिलिटी और कितनी उसकी पावर है लर्निंग करने के लिए। 149 क्वेश्चन 27% ऑफ द पेपर्स विद द हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर 10 है, हाई इतना लो इतना, तो नंबर 10 है। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ फॉर एटम नंबर, तो डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होगा, आई थिंक इसका भी है आर माइनस, उसी तरह सेम पिछले की तरह हम देखेंगे कि आर माइनस डब्ल्यू बटा हाई स्कोर माइनस लो स्कोर कर लेंगे बटा एन माइनस 1, तो 3 जो उसका लो है उसको हम तफरीक कर लेंगे तो इससे निकल आएगा। तो 0.5 इसका करेक्ट आंसर है। 150 क्वेश्चन है इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इज 4, व्हाट वुड बी द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट हु हैज़ डन 40 एटम करेक्टली एंड 9 एटम रॉन्गली। तो ये वाला आप उसी को गैसिंग करेक्शन फार्मूला लगा के आप आर माइनस डब्ल्यू बटा एन माइनस 1 लगा के आप मालूम कर सकते हैं। स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला, ये इसमें रिलायबिलिटी में यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 2r बटा 1 प्लस r। 152 क्वेश्चन है एन एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रिडिक्ट इन फ्यूचर ओवरऑल मेंटल एबिलिटी मालूम करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 153 द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट, पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप ये होता है कि हमारे पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कोर। 154 है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विच टाइप ऑफ टेस्ट टेंड टू हैव द लोवेस्ट रिलायबिलिटी, किसकी लोवेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट जो है ना वो उसकी रिलायबिलिटी यहाँ पे लो होगी। 155 क्वेश्चन है द चीफ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो उसमें किस चीज़ का फ़र्क होगा, तो उसमें नॉर्म का फ़र्क होगा, तरीक़ाकार का फ़र्क होगा, जो नॉर्मल फर्स्ट टेस्ट है और जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। 156 है 75th परसेंटाइल, तो मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल होता है जिसमें हम 4 हिस्सों में बराबर तकसीम करते हैं, तो जब 75% तो वो Q3 होगा, यानी तीसरा हिस्सा Q3 हम उसको बोलेंगे, ऑप्शन होगा 157 द क्वालिटी टेस्टिंग इन एजुकेशन इज़ ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग, क्वालिटी टेस्टिंग जो है ना वो कब हो सकती है, जब अचीवमेंट टेस्ट के ज़रिए क्वालिटी टेस्टिंग हो सकती है। 157 का जो है हमारे पास करेक्ट आंसर वो है क्वालिटी टेस्टिंग हमारे पास इन एजुकेशन इज़ ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, जब स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट यूज़ करेंगे तो हमारी क्वालिटी जो है परफॉर्मेंस हासिल कर सकेंगे। अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज आर वाइडली यूज, तो ये डिग्री लेवल पे अचीवमेंट टेस्ट बैटरी यूज़ होती हैं। और 159 है द स्केल डेट इज यूज फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट, एटीट्यूड मेजर करने के लिए लाइकर्ट स्केल यूज़ होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 166 है द टाइप ऑफ टेस्ट यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेबल रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट इज, दो रैंकिंग मालूम करने के लिए, यानी आप रैंकिंग से मुराद ये है कि उसको हाई कौन है लो कौन है, तो ये नॉर्म रिफरेंस टेस्ट होगा। 161 है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स का ये वाइड सैम्पलिंग होती है इसमें। 162 का है अ टेस्ट डिज़ाइन टू नो द स्टूडेंट पोजीशन इन द ग्रुप में, तो ये हम इसके कहेंगे क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट बोलेंगे कि एक ग्रुप में कितना कौन अचीव कर रहा है कौन नहीं अचीव कर रहा, लेकिन कंपैरिजन नहीं कर रहा है, तो क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट होगा। 163 या सम ऑफ क्वेश्चन इज, उसे टेस्ट बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, ये भी टेस्ट बोलते हैं। 165 है मेजरमेंट इज द, मेजरमेंट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटेटिव चीज़ है। मेजरमेंट इज वैल्यूएशन क्या है, हमारे पास वैल्यू जजमेंट होती है। द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन द पेपर इज, ये मेजरमेंट है। और टेस्ट आंसर द क्वेश्चन, अच्छा अगर वो कहना कि अगर हाउ वेल
टेस्ट जो है ना, ये हमें बताता है कि हाउ वेल कैसा है, असेसमेंट बताती है हाउ गुड, मेजरमेंट बताती है हाउ मच। तो टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, हाउ वेल। आज का ये कंप्लीट हुआ, और कोई मसला आप पूछ सकते हैं, और लास्ट पार्ट जो है ना इसका वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।